नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। यूके बात करेंगे क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि शायद विदाउट आइल्स यूके का एडमिशन अब नहीं मिल रहा, शायद अब इनटेक निकल गया तो अब यूके विदाउट आइल्स के लिए बंद हो रहा है। तो क्या डिटेल है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो विदाउट आइल्स वाले स्टूडेंट के मैक्सिमम आंसर आपको मिल जाएंगे कि सिनेरियो में क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं अगर है तो। इसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आप वीज़ा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं। 9041090410 इज आवर हेल्पलाइन नंबर। सो विदाउट आइल्स सबको पता है कि यूके विद और विदाउट आइल्स की बात चलती है। पहले तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन आती है कि ये क्या सिस्टम है कि एक बच्चे ने आइल्स किया है, पैसे लगाए हैं, उसको भी एडमिशन दे रहे हैं, एक बच्चे ने आइल्स नहीं किया तो उसको भी एडमिशन दे रहे हैं, फिर हम आइल्स करें ही क्यों। तो देखिए, हर इंडिविजुअल प्रोफाइल के ऊपर डिफरेंट तरीके से असेसमेंट होती है। मान लो आपने आइल्स नहीं किया तो आपकी इंग्लिश की असेसमेंट का अलग वे वो देखते हैं, जिसमें वो आपके MOE देख सकते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की था अगर आपने ग्रेजुएशन की है। अगर आपने +2 बेस पे लगा रहे तो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट था उसका स्कोर देख लेते हैं कि वो 60% से ऊपर है, 70% है, डिपेंड करता है कौन से बोर्ड से आपने की। तो इंग्लिश वेवियर कुछ नहीं है, इंग्लिश को असेसमेंट करने का तरीका उनके पास मल्टीपल है। कनाडा की तरह नहीं है कि इंग्लिश असेस करने के लिए एक एग्जाम की डिमांड रहती है, जैसे US हो गया, बाकी कंट्रीज ऐसी होती है। आपने सुना होगा विदाउट आइल्स वीजा, तो विदाउट आइल्स वीजा होता है, विदाउट इंग्लिश नहीं होता। वो इंग्लिश असेसमेंट अपने बिहाफ से कर सकते हैं, उनके पास राइट है, यूके यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है। अब विदाउट आइल्स क्या ऑप्शन अवेलेबल है? यस, अभी भी विदाउट आइल्स अवेलेबल है। तो फिर आइल्स करें क्यों? मैं देखो हमेशा बच्चे को एडवाइस करता हूं कि आप आइल्स कर लो। आइल्स करने का फायदा ये है कि आपके आइल्स के स्कोर से आप कंट्री चूज कर सकते हैं। मान लो आपके अच्छे बैंड आ जाते हैं, गैप वगैरह कोई नहीं, तो आप कनाडा ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छी कंट्री है। आपका अगर गैप वगैरह है, बैंड भी ठीक ठाक आए, 2 में 5.5 आ गए हैं, या कम है, या कनाडा रिफ्यूजल लगी, तो आप यूके ऑप्ट कर सकते हैं या US ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइल्स अटेम्प्ट सभी को करना चाहिए, डिपेंड करता है कंट्री आपकी कौन सी। अगर यूके डिसाइड कर लिया है तो पहले आप ट्राई कर सकते हैं। अगर विदाउट आइल्स आपको सक्सेसफुल आपको एडमिशन मिलती है, क्योंकि इसमें कंडीशंस भी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ यूके में मान लो कि अगर आपकी MOE बेस्ड एडमिशन नहीं हो रही, आपका इंग्लिश का स्कोर भी कम है, गैप ज़्यादा पड़ गया, तो वो इंग्लिश असेसमेंट को लेके आपसे प्रूफ मांग रहे हैं, तो अल्टरनेटिव एग्जाम भी यूके एक्सेप्ट करता है जो कि बाकी कंट्री नहीं करती। जैसे डुलिंगो का एग्जाम आप दे सकते हैं, ऑनलाइन होम बेस्ड एग्जाम है, आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, अगर 100 के आसपास आपके स्कोर आ जाते हैं तो आपको उस बिहाफ पे भी इंग्लिश असेसमेंट वो कर लेते हैं। इसके बिना यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो आपका अपना इंटरनल इंग्लिश का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा सकते हैं। सो इसके साथ साथ आप अगर PT किया है वो भी चलता है, आपने अगर आइल्स किया है वो भी, आइल्स आपने UKVI का किया है तो उसमें और कम बैंड चल जाते हैं, मतलब उसमें 5.5 ओवरऑल पे भी एडमिशन मिल जाती है। नहीं तो नॉर्मली ओवरऑल 6, चाहे 2 में 5.5 है, 3 में 5.5 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको यूके एडमिशन दे देता है। हाँ, मेजर डिफरेंस है ऑप्शन। तो देखिए, वेरी ऑब्वियस है कि जिसके पास इंग्लिश के एग्जाम का प्रूफ है उसके पास ऑप्शन ज्यादा होगा। जैसे आपको ध्यान में हो, पीछे कुछ यूनिवर्सिटीज ने कहा था कि विदाउट आइल्स वो एडमिशन नहीं देंगे, स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को। तो ऐसे ऑप्शन में जिसके पास आइल्स का एग्जाम है उसको एक एज मिल जाता है कि उसके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। मान लो विदाउट आइल्स वाले के पास अगर 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, तो विद आइल्स वाले के पास 10 से 15 ऑप्शन होते हैं। तो आपके पास वैरायटी आ जाती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन देखते हैं या यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन देखते हैं या फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कई चीजें डिफर करती है एक दूसरे से। सो अगर आइल्स है तो आप अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी, अपनी चॉइस का एरिया, कम फीस वाली यूनिवर्सिटी, ऐसी डिमांड रख सकते हैं जब भी आप अप्लाई करने जाते हैं। अगर आपके प्रोफाइल में आइल्स नहीं है तो आपके पास कई बार होता है कि जो ऑप्शन मिलता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि एडमिशन के लिए आप 100% क्राइटेरिया मेट नहीं करें, लेकिन अल्टरनेटिव वे में आपको एडमिशन यूके विदाउट आइल्स प्रोवाइड करता है और आगे भी प्रोवाइड करता रहेगा। यूके का विदाउट आइल्स सिस्टम कोई नया नहीं आया, पहले भी ऐसे सिस्टम चलता था और ये आने वाले टाइम में भी चलेगा। हाँ, विदाउट इंग्लिश नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई जिसको इंग्लिश नहीं आती वो सोचे कि मैं यूके चला जाऊं तो आप पैसे वेस्ट करेंगे। सो वहां पे इंग्लिश आपकी आनी चाहिए, क्योंकि इन केस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आता है कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, वैसे कंडक्ट करती, तो वहां पे हिंदी पंजाबी बोल के गुजारा नहीं होना। सो इंग्लिश मस्ट है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एग्जाम नहीं किया वो कोई ऑप्शन, उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन यस, इंग्लिश आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल की कम्युनिकेट करने लायक आनी चाहिए। तो ये विदाउट आइल्स स्टूडेंट को लेके जो कंफ्यूजन थी उसके बारे में आई होप मैंने काफी हद तक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं 9041090410। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।